जम्मू कश्मीर में चुनाव कब तक होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और इसके साथ में कश्मीर बेस्ड बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी ने एक शोर और एक हंगामा शुरू किया था। कहा था कि 25 लाख वोटर जो हैं वो जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट में जो ऐड किए जा रहे हैं, इसमें लोगों को बाहर से लाया जाएगा, उन्हें यहां पर वोटर बनाया जाएगा और उसके बाद बीजेपी उन्हीं वोटरों का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतेगी। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलए और इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो युवाओं की विंग है उसके अध्यक्ष एजाज जान मेरे साथ हैं। एजाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी पार्टी ने, आप लोग ये, आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि बीजेपी जो है फौज को भी यहां पे रजिस्टर करेगी वोटर के तौर पर, बाहर से लोगों को लाएगी, उनको रजिस्टर करेगी वोटर के तौर पे, फिर वो वोटर बनेंगे, फिर यहां पर चुनाव होंगे, फिर बीजेपी जीतेगी। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन के एदाद शुमार आए हैं उसमें तो सिर्फ 7 लाख वोटर ऐड हुआ। शुक्रिया जुनैद साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो पहले बातें आई रिगार्डिंग वोट्स के मुतालिक, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक कहीं न कहीं खदशा था कि शायद ये रजिस्ट्रेशन जो है वोटों की जो है बाहर के लोगों की यहाँ पे होगी, जिसमें कश्मीरी नहीं, जम्मू, पुंछ, खास करके पीर पंजाल, रेंज, चनाब, तमाम जो जम्मू के लोग हैं या पूरे रियासत के लोग थे, उन्होंने एक अपनी राय ये दी थी और उनको एक गुस्सा था कि भाई बाहर के लोग यहाँ कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और जहाँ तक कि आर्मी का सवाल है, उनके तो रजिस्ट्रेशन यहाँ हो नहीं सकती क्योंकि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा है। जहाँ पे ये एक्ट लगा होता है तो वहाँ पे उनके वोट रजिस्टर्ड नहीं हो सकते थे। लेकिन अब जिस तरीके से ये प्रोसेस हुआ है, इसके बाद एक उम्मीद है मुझे कि शायद इलेक्शन की तरफ ये चलेंगे। तो अब इसका फैसला तो आवाम ही इनको जम्मू कश्मीर की देगी कि इनका जो अभी तक जो फैसले इन्होंने लिए वो ठीक लिए या गलत लिए। और खास करके मैं कहूँगा दफ़ा 370 और 35 से रियासत को डी ग्रेड नीचे किया गया, नीचे उसको गिराया गया। पहली बार हिंदुस्तान में एक स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया गया। इसका जो फैसला है वो जम्मू कश्मीर के लोग इनको इलेक्शन में देंगे कि क्या वो फैसला ठीक था या फैसला गलत था। जिससे आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग इसका फैसला देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस 11 लाख वोटर टोटल ऐड हुआ है नया, इसमें से 3 लाख वोटर जो है वो माइनस भी हुआ है। लेकिन 3 लाख को जो आपने डिलीट किया उसको साइड पर रखें, 11 लाख नया वोटर ऐड हुआ है। क्या आपको कोई लिस्ट मिली है, कोई डिटेल्स आपके पास हैं, कोई इलेक्टोरल रोल्स आपके पास हैं जिससे आपको ये पता चला हो कि आपके पुंछ में कितना वोटर बढ़ा है, जम्मू में कितना वोटर बढ़ा है, टोटल नंबर जो है ये किन किन जगहों पे कितने कितने वोटर बढ़े, कोई आपके पास है? देखिए, जो जहाँ तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो हेड हैं, हमने जो इंचार्ज बनाए हुए हैं, उनको तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डिटेल पूरी है। और जहाँ तक मैं बात अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी करूँगा, वहाँ पे काफ़ी लोग जो 2011 के बाद जिनकी डेथ हो गई थी उनका डिलीशन हुआ है वहाँ से। और जो नए बच्चे जो हैं, जो 18 साल की उम्र के हुए हैं, उनको जो है उसमें एडअप किया गया है। अभी उनका फाइनल कंपाइलिंग होकर लिस्ट अभी नहीं हमारे पास पहुंची है, मुझे लगता है जल्दी पहुंच जाएगी, जिससे हमें पूरी स्टेट की जो है डिटेल पता चल जाएगी कहाँ पे कौन सा वोटर जो है नया आया है और कौन सा पहले आया है। जहाँ तक मैं अपनी जो मैंने मतलब कि खुद चेक किया है और जो हमारे जो कंसर्न लोग हैं उन्होंने अपने अपने एरिया में कहा कि वहाँ पे अभी तक ठीक ही प्रोसेस हुआ है। कोई ऐसी बात अभी तक ऐसी कोई पुख्ता रिपोर्ट अभी नहीं आई है कि जिससे को पता चले कि भाई क्या हुआ है। जैसे आपने कहा पता चले कि ये भी खबर आ रही है कि बहुत सारे वो लोग जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदा नहीं हैं, यूपी, बिहार या किसी और स्टेट से जम्मू कश्मीर में आए और सालों से यहीं पर रह रहे हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि वो भी लगभग 50 से 60 हजार लोग हैं जो वोटर बने। देखिए, वो अब फाइनल जब डेटा आ जाएगा उसमें तो उसके बाद ही उस पर बात की जाएगी। लेकिन हमारा स्टैंड जो यही है कि जम्मू कश्मीर का जो खास करके इलेक्शन में मैंडेट है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होना चाहिए। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम को जो है इसका हक होना चाहिए वोट यहाँ डालने का, जिसके लिए हमने पहले भी जो है लड़ाई लड़ी है और इंशाल्लाह आगे भी इस पर लड़ेंगे अगर कहीं पे कोई ऐसा कोई हमें लगेगा कहीं कोई है चेंजेस। आपको क्या लग रहा है चुनाव कब तक होने चाहिए? देखिए, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं। हमारी जमात जो है रेडी है, किसी भी वक्त ये चुनाव करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैं आपके मीडिया के हवाले से कहना चाहूँगा कि अब जम्मू कश्मीर की आवाम तंग आई हुई है, क्योंकि बड़े बड़े वादे किए गए कि जी 370 जाएगा, 35 से आएगा, चला गया है, स्टेट नीचे गई है, डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो कुछ नहीं हो रहा है। ऑन ग्राउंड जो है आज अब सेक्रेटरीट के अंदर मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप बड़ी जम्मू कश्मीर की एक आवाज़ उठाते हैं,
तो आप एक दिन एक टूर अपना सेक्रेटरीट की तरफ रखिए और लोगों को, गवर्नमेंट को ये बताइए कि पहले क्या होता था सेक्रेटरीट्स में, पहले क्या ऑफिस में होता था, जो जम्मू कश्मीर के ऑफिस होते थे, डीसी ऑफिस होता था या बाकी ऑफिस होते थे, डेवलपमेंट के जो ऑफिस होते थे, सेक्रेटरीट में जो प्लानिंग होती थी, तो वहाँ किस कदर लोग आके अपने मसाइल रखते थे, अपनी मुश्किलात रखते थे, अपनी परेशानियां बताते थे और उसके बाद उन परेशानियों पे हल होता था उस पर। आज आप देखिए सेक्रेटरीट खाली है। अब एक आदमी इन्होंने ऑफिसर लगा दिया है जो यूपी से आया, बिहार से आया, यहाँ बिठाया। हमें इसमें एतराज नहीं है, कोई ऑफिसर बाहर से आके यहाँ बैठे, हमें उसमें, लेकिन उसके साथ ऐसे सलाहकार होने चाहिए जो उसको बताएंगे कि भाई डोडा के पहाड़ के ऊपर क्या परेशानी है, पुंछ के बॉर्डर इलाके में क्या परेशानी है, कश्मीर डल के अंदर जो है वहां के लोगों की क्या परेशानी है, जम्मू का जो डोगरा है जो कनक मंडी के अंदर रहता है उसकी क्या परेशानी है, आरएसपुरा के ऊपर जो बॉर्डर के ऊपर जम्मू का जो लोकल है जो हमेशा पहली गोली वो अपने सीने पे खाता है, उसके बाद जो है किसी और को गोली लगती है, उसकी क्या दिक्कत है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है, उसको कोई देख नहीं रहा है। और खासकर मैंने देखा है कि जो बीजेपी के स्ट्रांग वोटर्स थे आज उनकी भी सुनवाई नहीं है, वो भी खुद परेशान है। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए एक्शन करिए, कोई ग्राउंड पे करिए। पानी की आज देखिए कितनी दिक्कत है, सिटी में तो छोड़िए, आप दूर की बात है, गांव में देखिए कितनी परेशानियां हैं। लोग कहते हैं कि डर और खौफ का माहौल है, इसी के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी सड़कों के ऊपर उस तरीके से नहीं आते जैसे पहले आया करते थे। डर और खौफ का माहौल नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक पॉलिसी है, हम अपने लोगों को मरवाना नहीं चाहते हैं। हमारा जो भी कहीं प्रोटेस्ट होता है पीसफुल तरीके से होता है और हम जानते हैं कि किस तरीके से अपनी बात रखी जाए, वो मीडिया के हवाले, बाकी चीज़ों के हवाले। अब हम ये तो नहीं कर सकते अपने नौजवानों को सड़कों पे ले जाएं और जो हुर्रियत का पहले काम था वो वाला करवाएं और जम्मू कश्मीर के लोगों को गोलियां मरवाएं, वो करें, वो नहीं हम कर सकते, क्योंकि हम एक अपने दायरे के अंदर रह के अपनी बात रखते हैं, हुकूमत तक भी बात पहुंचाते हैं और हमारा एक फर्ज बनता है कि कोई भी मौजूदा हुकूमत हो, जैसे अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, उन तक भी हमारी ये ख्वाहिश होती है कि उन तक वो बात पहुंचाई जाए जिससे लोगों की जो है सहूलियत जो है वो हल हो। रिमोट एरियाज में बहुत परेशानियां हैं, उन पे हल हो। अब आप देखिए बर्फ कई जगह पे गिर गई है, कई जगह पे गिर रही है, अभी तक कहीं पे बफर स्टॉक नहीं किया गया है राशन के लिए, केरोसिन ऑयल के लिए नहीं कोई स्टॉक किया गया है। उसके साथ साथ जो रिमोट एरियाज में जो काम थे, अब आप देखिए, मैं पहले हमारा 31 मार्च को जो हमारा प्लानिंग होता था और अब दिसंबर पे आ गया यूटी के बाद। अब आप मुझे बताइए एक महीने के अंदर जो जितने इन्होंने प्लान्स बनाए हैं क्या वो काम इम्प्लीमेंट हो सकते हैं? उनमें से एक भी काम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और मैं यहाँ आपको वसूख से कहता हूँ कि जितने भी प्लान्स और बजट्स जो बने हैं 2021, 2022, ये जो 2022 का चल रहा है, कंप्लीशन की तो बड़ी दूर की बात है, 70% काम ग्राउंड पे शुरू ही नहीं हुआ है। अब आप मुझे बताइए उस एक महीने में क्या होगा? तो फिर जनवरी में दोबारा गवर्नमेंट का ऐलान आ जाएगा जनाब, और जुनैद साहब जो है वो अपने उससे कहेंगे कि 32,000 करोड़ का पैकेज आ गया है, 10,000 करोड़ का पैकेज आ गया है। मिला आपको पैकेज? पैकेज हमने सुना तो दिया आपको, आपने सुनाया, लेकिन आपका एक और फर्ज बनता है कि उसको आप वो दिखाएं कि वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट किया नीचे ग्राउंड पे नहीं। वो सारा का सारा जो प्रोजेक्ट जो आपने, मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि आपको एक चैनल, आपको मुबारकबाद भी दूंगा कि आप जो बातें अपने चैनल पे बताते हो वो आप दो काम करते हो, एक तो लोगों को अवेयर करते हो और गवर्नमेंट के ऊपर ये लगाते हो कि भाई आपने ये काम करना है। तो उससे हमें कई ऐसी चीजें होती है, ये नहीं मैं आपके मुंह पे, कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे आपके चैनल से हमें पता लगता है कि भाई डोडा में फलाना एक और ये काम आ गया है या श्रीनगर में आ गया। तो अच्छी बात है, आप जो इन्फॉर्मेशन और आपका चैनल जो इन्फॉर्मेशन आपके जो बाकी मेंबर्स भी करते हैं वो लोगों के लिए बड़े अच्छे हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश, जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है, जमीन पे कुछ नहीं है। मुसीबत ये है जितने भी वो प्रोजेक्ट आए हैं, अब 25 मार्च को एक चिट्ठी निकलेगी प्लानिंग डिपार्टमेंट से सभी डिपार्टमेंट्स को कि जनाब जो पैसा आपको खर्च नहीं है वो है वो सरेंडर कर दीजिए। तो उसके बाद जो नई यूटी की पॉलिसी है उसमें वो रिवैलिडेट भी नहीं हो सकता है, तो वो सारा का सारा पैसा वापस जो है दिल्ली चला जाएगा और फिर से जनवरी में दोबारा से एक लिस्ट निकलेगी कि जनाब आपको वो पैकेज यहाँ पे दिया गया है। तो फिर हमेशा की तरह आप भी और हम भी कहेंगे चलो जी मुबारक है, वेलकम करते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो ये पैकेजेस आए हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए अकाउंटेबल बनाए उन ऑफिसरों को जो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आपको मैं एक चीज, मुझे ये बताइए, बीजेपी के आपके दोस्त जब आपसे मिलते हैं वो क्या बताते हैं? क्या वो खुश हैं इस चीज से? क्या वो कहते हैं वाकई क्या कहते हैं चौमुहा जो है तरक्की हो रही है, चारों तरफ इस वक्त, इनकलाब आया हुआ है, सारे काम हो रहे हैं, जो काम पहले रुके हुए थे सब हो रहे हैं?
देखिए, ये सवाल आपने बड़ा मुश्किल मुझे पूछा है, लेकिन मैं यही कहूंगा क्योंकि ये अवाम की बात है, वो खुद भी परेशान है। हम तो बोल सकते हैं कि भाई काम नहीं हो रहे, वो बेचारे तो बोल भी नहीं सकते। कई जगह पर मैंने सुना बीजेपी के लोग जो है वो आपसे गुजारिश भी करते हैं कि यार प्रोटेस्ट ही कर दो। अब ये अंदर की बात है, कई जगह वो हमें कहते हैं कि भाई ये बात कर दीजिए, क्योंकि वो बात नहीं वो बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ जुनैद साहब, हमारी एक बड़ी बेसिक जिम्मेदारी है कि बॉर्डर एरियाज में, रिमोट एरियाज में, अब छोटा सा मैंने पीछे भी एक इंटरव्यू किया, मैंने उसमें बोला, अब आप देखिए जम्मू से श्रीनगर का जो हमारा डिस्टेंस है वो 4 घंटे का है, और आज नेशनल हाईवे का काम चला है, नेशनल हाईवे का पुंछ जम्मू का काम चल रहा है। अब हमें 10 से 12 घंटे लगते हैं पुंछ से यहाँ आने में। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस इंजर्ड को कश्मीर में रेफर करना चाहिए या जम्मू में? जाहिर सी बात है उसको जम्मू रेफर किया जाए। तो अब आप देखिए क्या मजाक बन चुका है, ये जो मेडिकल कॉलेज हमारे हैं ये एक मजाक बन गया हुआ है। पुंछ से एक आदमी एक्सीडेंट होता है तो उसको प्रोटोकॉल गाइडलाइन इशू कर दी गई है कि जनाब अब ये रेफर होगा रजौरी में। वो पुंछ से उसको पहले हमें 2 घंटे लगते हैं एम्बुलेंस करने में, एम्बुलेंस आती है, वो उसको लेती है और वो एम्बुलेंस उसको वहां उतार के वापस चली जाती है। फिर वो 2-3 घंटे रजौरी में रहता है, रजौरी के डॉक्टर कहते हैं नहीं सर ये बड़ा सीरियस है, इसको जम्मू शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर दोबारा से 3 घंटे लगते हैं। तो वो मैक्सिमम हमारे पेशेंट्स हैं जो जम्मू पहुंच ही नहीं पाते हैं, और जब जम्मू पहुंचते हैं तो जम्मू में भी आपको पता है यहाँ क्या किस तरीके की सहूलियात होती है। यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में आज वो फैसिलिटीज नहीं है जो पहले होती थी। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है, आप भी इस पे एक आवाज उठाइए कि जब 6-7 महीने के लिए मुगल रोड खुला होता है, जो ऐसे केसेस हों, एक्सीडेंट के केसेस हों, उनको इमीडिएटली नियरेस्ट स्टेशन पे किया जाए, रेफर किया जाए। हाल ही में एक डोडा में एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमारे इंजीनियर्स की डेथ हो गई। आप मुझे बताइए, जो ड्यूटी पे ऑफिसर था, वो छोटा ऑफिसर नहीं था, वो बहुत बड़ा ऑफिसर, मतलब SC रैंक का ऑफिसर था। डोडा जहां पे वो एक्सीडेंट हुआ वहां से डोडा 30-35 किलोमीटर है, तो उसको डोडा के मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं लेके गए, वहां क्यों नहीं लेके गए, उसको यहां लेके आए, और कोई पुष्टि नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंक्वायरी नहीं इनिशिएट हुई है। मैं अपील करता हूं आपके चैनल के तहत, इस पे एक इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए कि उसको चॉपर से क्यों नहीं लाया गया। आज तो ऑल वेदर चॉपर है हमारे पास। अब वो भी बात नहीं, हम ये बात कहेंगे कि आज चॉपर नहीं चल सकता। तो वो एक ये जो जान गई है, मैं समझता हूं इस किस्म के ऑफिसर वो 24/7 काम करने वाले ऑफिसर थे, और वो ऐसी साहब इतने नेक और शरीफ आदमी, उन्होंने जहां जहां आज तक ड्यूटी की है उनके लोग कस्में खा रहे हैं कि भाई वैसा आदमी कोई नहीं था। जो वहां पे एक्सियन थे उनकी भी कोई जवाब नहीं, AWE का भी, और इवन जो बेचारा ड्राइवर था वो भी बड़ा अच्छा एक लड़का था, काम करता था। तो कोई, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया। इसके इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या वजूहत हैं, उसको इमीडिएटली क्यों नहीं है वो फैसिलिटीज मिली जिससे उसकी जान बचाई जा सकती थी। मुझे आखिर में ये बताइएगा एजाज साहब, आप प्रोविंशियल प्रधान के तौर पे यहाँ बैठे तो हैं, लेकिन जो यूथ विंग में वलवला और जो सब चीजें हमें देखने को पहले मिलती थी, ये 5 अगस्त के बाद कुछ ठंडे हो गए हैं आप लोग, या आपको भी लगता है कि 5 अगस्त के बाद वो सब करना जरा महंगा पड़ सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, 5 अगस्त के बाद काफी देर हम हाउस अरेस्ट रहे, तो हाउस अरेस्ट के बाद जब बाहर निकले, जब जहां जरूरत बनती है हम वहां पे जो लोगों की मुश्किलात है, जो परेशानी है, उसके लिए हम बाज़ाब्ता आवाज उठाते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले कहा, क्योंकि ये हुकूमत सुनने वाली हुकूमत नहीं है। अगर हम अपने नौजवानों को सड़कों पे लेके आएंगे और उनके साथ करेंगे तो ये यकीनन उनके साथ ज्यादती करेंगे, उनके साथ परेशानियां करेंगे। हमने एक ही अब अपना मिशन बनाया कि आने वाला जो भी इलेक्शन होगा, पहले कुछ सोचते थे कि भाई हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेट नहीं बनेगी, यूटी नहीं बनेगी, लेकिन फिर हमें लगा कि उससे तो हम इनको स्पेस देंगे। हमने एक फैसला किया है, जो कुछ हमारे साथ ज्यादती हुई है, जो कुछ हमारे साथ मुश्किलात हुई हैं, जो हमारे नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, जम्मू के बिजनेसमैन के साथ धोखा हुआ है, जम्मू के नौजवान के साथ धोखा हुआ है, उसका जवाब हम आने वाले इलेक्शन में इनको बताएंगे। वहीं पता चलेगा कि हमारा प्रोटेस्ट क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पर यह कहना है कि हम सड़कों पर तो नहीं उतरेंगे फिलहाल, लेकिन हमें इंतजार है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब करवाए जाएंगे। चुनाव होंगे, चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता खुद जवाब देगी कि उन्हें जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी का राज चाहिए, कौन सी पार्टी का शासन चाहिए। देखना अब यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा कब तक होती है।